फनसोपकर. तर गोलंदाजी मार्कवर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये येतोय पियुष पवार. पॉइंट आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफ आहे, मिड ऑन आहे, शॉर्ट मिड विकेटमध्ये आहे. काऊ कॉर्नरमध्ये एक फिल्डर, डीप मिड विकेटला एक फिल्डर आहे आणि त्यानंतर शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये फिल्डर आहे. डीप गली रिजनला एक फिल्डर आणि आता मॅचला होईल सुरुवात. पहिला बॉल वरती विकेटने. पहिला बॉल टप्पा घेतल्यानंतर थोडासा आतमध्ये वळण घेतोय. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना आफ्रिदसाठी हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली. एक रन इथे मिळेल. धावसंख्येचा श्री गणेश इथे करतोय फलंदाज आफ्रिद. स्वतःचं इथे खातं तो उघडतोय आणि त्याच्यासोबतच टीमचं खातं इथे उघडलंय. एक रन पहिल्या चेंडूवर. पॉवर प्लेचा खेळ इथे सुरू झालाय. सैतवडे 11 सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय हा संघ. सिल्वर स्टार रत्नागिरीच्या विरोधात पियुष पवार ओर दी विकेटने. यावेळी बिगिट करायचा होता. बॉटम बँडचा वापर इथे केलाय. ऑन साईडला आपण पाहिला तर इथे डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू चालाय जिथे क्षेत्ररक्षक आहे. एक रन मिळेल. एकेरी धाव दुसऱ्या चेंडूवर देखील घेतली जाते. एक धाव ते अर्जित केली जाते आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल 2 धावा पहिल्या षटकाच्या दरम्यान. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला आता फलंदाज आफ्रिद. त्याच्याबरोबरने नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रेहान फनसोपकर ही सलामीवीरांची जोडी. हा चेंडू इथे असेल आफ्रिदसाठी ज्याने एक चेंडू इथे फेस केलाय पियुष पवारच्या विरोधात. टॉस हारल्यानंतर बॅटिंग करत असताना सैतवडे 11चा संघ. पियुष राईटअप ओर दी विकेटने. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून यावेळी शॉट ऑफ गुड लेंथ होता. ऑन साईडला पूल करायचा प्रयत्न जरूर केला जातोय परंतु टायमिंग इथे प्रॉपर होत नाहीये. एक रन इथे मिळेल. क्षेत्ररक्षक मिड विकेटमधून तैनात झालाय. एका रनने धावसंख्या पुढे सरकेल. सिंगल इथे मिळेल. मोठा फटका इथे खेळण्याची संधी दिली जात नाहीये. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकली. 3 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या चालू आहे. पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहतोय पहिल्या डावाचा खेळ. पियुष पवार गोलंदाजी मार्कवरून पुन्हा एकदा सज्ज होईल. फुलटॉस बॉल होता. ऑन साईडला उडवलाय. हवाई सफर, हवाई हल्ला. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाजाच्या बॅटमधून येतोय. बॅट्समन रेहान फनसोपकरच्या बॅटमधून येतोय. चौकार. 4 धावा. चौकार इथे लगावलाय. रेहान फनसोपकरने लोअर फुलटॉस होता. चांगला स्ट्रोक आडव्या बॅटने खेळलाय. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स चौकार. या चौकाराने धावसंख्या आता वेग गेली. स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकताय 7 धावा. चांगला स्ट्रोक पॉवर प्लेमध्ये. तर माफ करा षटकार इथे लगावलाय. षटकार येतोय रेहानच्या बॅटमधून. 6 धावा. आणखीन एकदा बिग हिट करायचा होता परंतु यावेळी गती थोडीशी कमी केली आहे. बॅट्समन रेहानच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकलाय गोलंदाज पियुषने. चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केलंय. आधीच्या चेंडूवर षटकार आला आणि त्या षटकाराला उत्तर देत असताना बॅट्समन रेहानच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकला गेला. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 9 धावा. पहिलं षटक पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करत असताना. यावेळी फुलरलेनचा बॉल ओर पिच चेंडू होता. त्याला दिशा दिली आहे. आणखीन एक स्लॉग स्वीपचा दणका इथे दाखवलाय. बॅट्समन रेहानच्या बॅटमधून हा धमाका. 6 धावांसाठी षटकार. आउट ऑफ दी पार्क. रडारमध्ये होता चेंडू. प्रॉपर टायमिंग. हवाई हल्ला इथे केलाय. बॅक टू बॅकचा आणखीन एक मोठा फटका. या आधीचा चेंडू बीट झाला होता आणि त्यानंतर लगेचच आणखीन एक आक्रमक स्ट्रोक इथे लगावलाय. चांगला स्ट्रोक. 6 धावांसाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. षटकाराने आता धावसंख्या पुढे सरकली आहे. या 6 धावसंख्याने धावसंख्येत होईल भर आणि आता धावसंख्या पोहोचली आहे 15 धावा पहिल्या षटकाच्या दरम्यान. पॉवर प्लेमध्ये चांगली दमखम दाखवतात दोन्ही बॅट्समन. आफ्रिद सुलकर आतापर्यंत 2 चेंडू फेस केले. 2 धावांवर खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला रेहान फनसोपकरच्या बॅटमधून 4 चेंडू फेस करत असताना 2 षटकार आले. तो खेळतोय वैयक्तिक 13 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं P1चं षटक संपलंय आणि आता पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकासाठी येतोय गोलंदाज. बॉलर्स नेम. गोलंदाजाचं नाव सांगा. रमीज. रमीज येतोय P2चं षटक घेऊन. राईट ओर दी विकेटने. आकू टप्प्याचा बॉल. शॉर्ट पूल केलाय. हा पूल अलॉंग दी कार्पेटने चाललाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एकच रन इथे मिळेल. बॉटम हँडचा इथे वापर केलाय. मिड विकेटला अलॉंग दी कार्पेटने अगदी जमिनी लगत हा फटका खेळला गेला. एकच रन इथे मिळते आहे. 1 रन घेतोय इथे आफ्रिद. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 16 धावा आतापर्यंत बिनबाद.
पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी बॅटची कडा घेतली, लॉंग स्टॉप मध्ये हवेत उडालाय चेंडू. यष्टीरक्षक प्रयत्न करेल झेलसाठी, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चाललाय चेंडू, नो मॅन्स लँड मध्ये पडेल. एक रन इथे मिळेल. बॅटची इथे कडा घेतली होती, बाहेरची कडा घेतल्यानंतर काही काळ हवेत राहिला चेंडू. लॉंग स्टॉपला जिथे क्षेत्ररक्षक नव्हता तिथे चेंडू पडला आणि तिथे एक धाव देखील कंप्लीट करतायत दोन्ही बॅट्समन आफ्रिद आणि रेहान. रेहानच्या खात्यात एक धाव इथे ॲड होईल आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय आफ्रिद सोलकर, जो आतापर्यंत 3 धावांवर खेळतोय. दुसऱ्या षटकात पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करतोय. आफ्रिदसाठी आपण पाहिलं तर पॉईंट आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला एक फिल्डर आहे. रिव्हर्स इथे अटेम्प्ट केलाय, स्विच हिटचा फटका हवेतून खेळलाय, स्वीपर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स झाल्यानंतर चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. इथे येतोय आफ्रिदच्या बॅटमधून हा चौकार. चांगला स्ट्रोक, लवकर पिक केला. रिव्हर्स स्वीप, स्विच हिटचा फटका, लागला तर आबाद नाहीतर बरबाद, परंतु यावेळी आबाद झालाय फलंदाज आफ्रिद. चौकार इथे मिळतोय, 4 धावा मिळतील. आक्रमण केलं जाते रमीज खानवर. आखूड टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते रमीजच्या माध्यमातून आणि त्याचाच पूर्ण फायदा इथे घेत आहेत दोन्ही बॅट्समन. आणि सध्या आफ्रिदने स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना चौकार ठोकलाय बॉलर रमीजच्या विरोधात. या चौकारानंतर धावसंख्या 21 धावा, 21 विदाउट लॉस. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं सध्या आपण पाहतोय, पॉईंट आहे. शॉर्ट कव्हरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला शॉर्टमध्ये फिल्डर आहे. लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरमध्ये पेट्रोलिंग करतोय. यावेळी फुलरलिनचा बॉल होता, हलक्यात त्याने दिशा दिली आहे. शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. एक धाव ते पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी देखील झालाय. थोडीशी चूक झाली क्षेत्ररक्षकाकडून, परंतु लगेचच 2 धावा फार वेगाने इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावा आणि धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर आपण पाहिली तर 23 धावा, 23 रन्स. रमीजचा पुढचा चेंडू, यावेळी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होता, बॅटची आतली कडा घेतली, लॉंग स्टॉपला येतोय चेंडू, जिथे क्षेत्ररक्षण चुकते आणि त्यानंतर अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय हा चौकार. करा फिल्डिंग. अजिम चिकटे तिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना त्यांच्याकडून इथे थोडीशी चूक झाली आणि त्यानंतर चेंडू लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय 4 धावांसाठी चौकार. या चौकारानंतर आता धावसंख्या पुढे सरकेल 27 धावा, 27 रन्स. दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान रमीज पुन्हा एकदा आखुटप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला इथे दिशा दिली आहे. हलक्या हाताने बॉटम हँडचा वापर करून खेळला हा फटका. एक धाव पूर्ण केली आणि त्यानंतर लगेचच जशी का संधी मिळाली फार वेगाने चित्त्याची चपळाई इथे दाखवली गेली आणि या चित्त्याच्या चपळाईनंतर 2 धावा इथे पूर्ण करतायत दोन्ही खेळाडू, दोन्ही बॅट्समन आफ्रिद सोलकर आणि रेहान फनसोपकर. 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावसंख्या हाय स्कोर कार्डवर तब्बल 29 धावा, 14.5 ची सरासरी पहिल्या 2 षटकांमध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील धावा काढल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तब्बल 14 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक चांगली पार्टनरशिप इथे बनवली जाते आहे संघासाठी. पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी बनवत असताना दोन्ही बॅट्समन सैतवडे 11 संघासाठी आफ्रिद सोलकर आणि रेहान फनसोपकर. आफ्रिद सोलकर आत्तापर्यंत खेळतोय तब्बल 15 धावांवर आणि चेंडू त्याने फेस केलेत 7. दुसऱ्या बाजूला रेहान फनसोपकर आतापर्यंत 5 चेंडूंवर 14 धावांवर बॅटिंग करतोय. तिसऱ्या षटकासाठी कॉम्बॉक्स एंड कडून येतोय गोलंदाज. बॉलर्स नेम पियुष, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं पॉवर प्लेचं आणि आता तिसऱ्या षटकासाठी तो सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे. त्याच्यासमोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला रेहान. रेहानसाठी पहिला चेंडू राईट अप ओव्हर दी विकेटने पियुषचा. यावेळी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थोडासा पुढे टाकलाय, गुड लेंथ स्पॉटच्या पुढे टाकलाय चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर तितक्याच वेगाने यष्टीरक्षकाच्या हातात चाललाय चेंडू. या चेंडूवर रेहान ते बीट झालाय. आय कोऑर्डिनेशन तितकंसं चांगलं नव्हतं. अवे फ्रॉम बॉडी थोडासा खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. या चेंडूवर इथे धाव मिळत नाही आहे. डॉट बॉलने होईल या चेंडूची सांगता. निर्धाव चेंडू इथे झालाय. पियुष पवार तिसरं षटक. पियुषचा हा चेंडू यावेळी हवेत उडवला आहे काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लांब लचक फटका रेहानच्या बॅटमधून येतोय. आणखीन एक धमाका षटकार. 6 धावा. चांगला स्ट्रोक. फुलरलिनचा बॉल होता. ओव्हरपिच चेंडू हवाई हल्ला केलाय रेहानने आणि या चेंडूला देखील पाठवलाय. बॉल गेलाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. षटकार लगावलाय. षटकाराने आता धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर. या षटकाच्या दरम्यान 35 धावा, 35 रन्स. चांगला स्ट्रोक, चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या संघासाठी. सलामीवीराच्या भूमिकेत आहे रेहान फनसोपकर.
आणि त्याच्या बरोबरीने तेवढी चांगली त्याला साथ देतोय सध्या आफ्रिद सोलकर. पियुषवर इथे आक्रमण केलं गेलंय. ज्या पियुषने पहिल्या षटकात पॉवर प्लेमध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या त्याच पियुषवर आता दुसरं षटक वैयक्तिक कोट्यातील टाकत असताना आक्रमण केलं जात आहे. यावेळी देखील आडव्या बॅटने आणखीन एक धमाका. बॅक टू बॅकचा मोठा फटका. मिड विकेट डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर रेहानच्या बॅटमधून आणखीन एक मोठा स्ट्रोक. 6 धावांसाठी षटकार. आक्रमण आणि आक्रमण पाहायला मिळतंय. पियुष पवारवर आता आक्रमण केलं जात आहे. पहिला चेंडू तू निर्धाव टाकलायस परंतु त्यानंतर मी तुझ्यावर आक्रमण करणार आहे आणि बॅक टू बॅकचे 2 मोठे फटके. तडाखा दाखवला बॅट्समन रेहान फनसोपकरने. आक्रमकता काय असते आणि ती आक्रमकता ठासून भरली आहे या फलंदाजात आणि त्याचं प्रात्यक्षिक सध्या तो पियुषच्या विरोधात दाखवतोय. पियुषचा हा चेंडू यावेळी कव्हर्समध्ये खेळलाय. फिल्डर नाही आहे. 2 क्षेत्ररक्षणांना भेदून चेंडू चाललाय अलॉंग दी कार्पेटने. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणखीन एक चौकार. काय बॅटिंग इथे केली जाते. आक्रमकता. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण केलं जात आहे. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स हेच इथे दाखवत असताना फलंदाज बॅटिंग करतोय रेहान फनसोपकर. 4 धावा चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. या 4 धावांनी धावसंख्या आता पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 45 धावा 45 रन्स विदाऊट लॉस. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या गड्यासाठी इथे ज्या पद्धतीने सलामीला आले दोन्ही खेळाडू आणि त्यानंतर जे काम इथे पूर्ण करायचं होतं ते मात्र पूर्ण केलंय आत्तापर्यंत बॅटिंग करत असताना. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट खेळलं जाते दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. धावसंख्या 45. गोलंदाजी मार्कवर आहे पियुष. राईट अप ओव्हर दी विकेटने तिसऱ्या षटकातला हा चेंडू. हा देखील समोरच्या दिशेने परंतु यावेळी हवेत आहे बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर विषेपमध्ये सरळ येतोय समालोचन कक्षाच्या दिशेने. आणखीन एक षटकार. 6 धावा. मोठा फटका. रेहान फनसोपकर ऑन फायर. त्याच्या बॅटमधून येतोय हा या षटकातला तिसरा षटकार. काय फटका सजवलाय. डाऊन दी ग्राउंड इथे फटका सरळ 6 धावांसाठी. षटकारानंतर 6 धावा इथे टीमच्या खात्यात ऍड होतील आणि आता धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल स्कोर कार्डवर 51 धावा. यावेळी पॅडल स्वीप केलाय. ऑन ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळते. ऑन साईडला हा फटका पॅडल स्वीपचा फटका खेळला गेलाय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जाईल जिथे 1च रन मिळेल. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरते. तिसरा षटकाचा खेळ ते संपलाय. 52 धावा तब्बल स्कोर कार्डवर. काय बॅटिंग केली आहे रेहान फनसोपकरने. आतापर्यंत खेळतोय तब्बल 31 धावांवर 32 धावांवर तो खेळतोय. 11 चेंडूंचा सामना त्याने आतापर्यंत केला आणि 32 धावांचं योगदान. तब्बल 5 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि 1 चौकार त्याने लगावलाय. आक्रमकता आणि प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न तो करतोय परंतु इथे महागडा ठरला या षटकात. तब्बल जर आपण पाहिलं तर धावसंख्या तब्बल 23 इथे खर्च केली आहे पियुषने. 2 षटकांचा कोटा इथे त्याने पूर्ण केलाय. 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. अजूनही 3 षटकांचा खेळ ते शिल्लक असेल. चांगली बॅटिंग इम्प्रेस केलाय या मॅचमध्ये बॅटिंग करत असताना रेहान फनसोपकर परंतु दुसऱ्या बाजूला आफ्रिद सोलकर देखील तेवढीच चांगली साथ त्याला देतोय. आपण पाहतोय ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित नामदार उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत रत्नागिरी जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2022 दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आणि दुसऱ्या दिवसातील एक मोठी मॅच तुमच्या समोर सध्या चालू आहे. तर याच दरम्यान अजिमजी चिकटे यांच्यासाठी पारितोषिक देखील येत आहे. अजिमजी चिकटे यांनी जर इथे झेल घेतला तर पियुषजी प्रभावळकर सर आणि दीपकजी पवार सर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल अजिमजी चिकटे यांच्यासाठी. म्हणजे त्यांना इथे आता संधी आहे कॅश प्राईज जिंकण्याची. 4थ्या षटकाचा खेळ सुरू झालाय. गोलंदाजी मार्कवर आहे 4थ्या षटकासाठी गोलंदाज शोएबचा हा चेंडू ऑन साईडला खेळलाय. तिचे फिल्डर आहे काऊ कॉर्नर रिजन आणि मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतोय. डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक या चेंडूवर आला. जोपर्यंत चेंडूची फेकी केली तोपर्यंत फ्री हिटचा इथे नक्कीच इशारा दिला जातोय कारण 9 चेंडू आणि त्यानंतर फ्री हिट. आता संधी असेल स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना आफ्रिद सोलकरसाठी. या चेंडूवर तो नक्कीच मोठा स्ट्रोक खेळेल का. अकुटप्प्याचा चेंडू भिरकावलाय. स्क्वेअर लेगला हवेत उडवलाय पण तो फ्री हिटचा बॉल होता. झेल घेण्याचा प्रयत्न. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न चालू आहे. 2 धावा इथे मिळतील. चांगला स्ट्रोक स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून खेळायचा होता.
आणि पुन्हा एकदा पंच इथे दंडित करतील. आणखीन एक नो बॉल म्हणजे गोलंदाज इथे कुठेतरी चूक करतोय आणि त्याचं प्रायश्चित्त आता भोगावं लागेल. लगातारचे 2 चेंडू इथे नो बॉल टाकले, ते ओव्हर स्टेपिंग केलं जात आहे आणि त्यामुळे गोलंदाजाला इथे दंडित केल्यानंतर आणखीन एक असेल फ्री हिट आणि यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला असेल आफ्रिद. या आधीच्या फ्री हिटवर मोठा स्ट्रोक लगावण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, परंतु स्क्वेअर लेगला चेंडू अडवला गेला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आता या फ्री हिटवर आणखीन एक मोठा स्ट्रोक लगावण्याची संधी असेल गोलंदाज शोएब खानच्या विरोधात. यावेळी घुटना टेक तमाशा देख, यावेळी प्रॉपर टायमिंग होत आहे. चेंडू चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईन रिजन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे. 1 बाउन्स झाल्यानंतर आफ्रिदच्या बॅटमधून घेतोय चौकार. फ्री हिटच्या बॉलवर चांगला स्ट्रोक इथे लगावलाय. आक्रमण करतायत दोन्ही खेळाडू. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका इथे खेळला जातोय. गोलंदाजावर कुठेतरी दबाव असेल, परंतु हा दबाव झुगारून गोलंदाजाला कमबॅक करावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर तब्बल 61 धावा 4थ्या षटकाच्या दरम्यान गोलंदाजी करत असताना शोएब खान. यावेळी लाईन चांगली आहे, कमबॅक करतोय. और पिच चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात चाललाय. यावेळी बीट चाललाय फलंदाज आफ्रिद. अवे फ्रॉम बॉडी खेळायचा होता, थोडासा बॅकफुटवर गेला आणि त्यानंतर अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि चेंडूचा इथे संपर्क झाला नव्हता. परंतु यावेळी समोरच्या दिशेने अगदी समोर उडवलाय चेंडू हवेत. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी हा चौकार. आफ्रिद सुलकर, रेहान फनसोपकर पहिल्या विकेटसाठी एक मोठी भागीदारी. 65 धावांची आतापर्यंत त्यांनी रचली आहे. प्रत्येक षटकात गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेतला जातोय. निष्प्रभ झालेत गोलंदाज, परंतु इथे विकेटच्या शोधात असतील. गोलंदाजी करत असताना सिल्वर स्टार 11च्या माध्यमातून, कारण अद्याप एकही गडी इथे गमावला गेला नाहीये. सहित तेवढे 11च्या माध्यमातून बॅटिंग करत असताना शोएबचा हा चेंडू अक्रॉस दी लाईन इथे खेळाय. फाईन लेगला दिशा दिली आहे. यावेळी जर आपण पाहिलं तर शॉर्ट फाईन लेगमध्ये 38 सर्कलला चांगली फिल्डिंग अजिम चिकटे क्षेत्ररक्षक करतायत. त्यांच्या माध्यमातून इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1च रन इथे मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 66 धावा बिनबाद. काय बॅटिंग केल्या दोन्ही खेळाडूंनी. चांगली पार्टनरशिप, अतिशय दर्जेदार बॅटिंगचं प्रात्यक्षिक दाखवतायत. रेहान असेल इथे स्ट्रायकिंग एंडला. रेहानसाठी हा चेंडू स्क्वेअर लेगला खेळाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू चाललाय. 1 रन पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे काय घडतंय, यावेळी कुठेतरी स्वतःची विकेट बहाल केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु हा प्रयत्न अयशस्वी होतोय. चांगली फेकी आणि त्यानंतर पंचांचा निर्णय आमच्यापर्यंत येतोय. 1 रन असेल इथे शॉट. 1 धाव इथे आखूड घेतली आहे, त्यामुळे या चेंडूवर धाव इथे मिळणार नाहीये, कारण दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झाला. पहिली धाव आखूड घेतली होती आणि त्यामुळे की काय ते पंचांनी दंडित केले, त्यामुळे विकेट इथे बहाल केली आहे. रेहान फनसोपकरने 34 धावांचं योगदान दिलंय. चेंडू फेस केलेत 15 चेंडू खेळत असताना 34 धावांची विस्फोटक खेळी त्याने साकार केली आहे. चांगली इनिंग पेश केली आपल्या संघासाठी आणि त्यानंतर धावबादच्या स्वरूपात मागे देखील परतलाय. महत्त्वपूर्ण विकेट आता खात्यात जमा होईल सिल्वर 11 संघाच्या, कारण जो खेळाडू सर्वाधिक विस्फोटक इथे सिद्ध होत होता त्या खेळाडूची विकेट इथे धावबादच्या स्वरूपात मिळाली आहे. आणि आता नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आकिब. रेहान इथे बाद झालाय. न्यू बॅट्समन आहे आकिब. त्याच्या बरोबरीने सलामीवीर अद्याप आफ्रिद सुलकर मैदानामध्ये सुरक्षित आहे. 4 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. पहिल्या डावाचा खेळ सध्या सुरू आहे. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 66 धावा. पाचवा षटकातला पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळा. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फार वेगाने येईल. अलॉंग द कार्पेटने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. तोपर्यंत 1च धाव इथे घेतली जाते. एकेरी धावेने धावसंख्या 67 धावा. स्कोर कार्डवर 1 गडी बाद. सायमन सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे. 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय आणि त्याच्या समोर असेल आता पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी आकिब मुल्ला. स्ट्रायकिंग एंडला पहिला बॉल इथे फेस करेल. यावेळी चांगला चेंडू, परंतु तितकाच चांगला स्ट्रोक इथे ओरपी चेंडू टाकला होता. हवाई हल्ला केलाय गोलंदाज सायमनवर आणि या चेंडूला पाठवलंय आकिब मुल्लाने. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आणखीन एक षटकार.
पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना तब्बल धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता 73. आकिब मुल्ला मॅन फ्रॉम कोतवडे सैतवडे संघाच्या माध्यमातून दाखल झाला आणि पहिला चेंडू फेस करत असताना त्याच्या बॅटमधून आलाय 6 धावांसाठी षटकार. सायमनचा हा चेंडू लोअर फुल टस होता. आणखीन एक धमाका आकिब मुल्लाच्या बॅटमधून डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवलंय. 6 धावांसाठी षटकार. बॅक टू बॅकचा मोठा फटका धमाका केलाय गोलंदाज सायमन तांबेच्या विरोधात. गोलंदाज कुठेतरी निष्प्रभ झालेत. बॉडी लँग्वेज ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमण आणि आक्रमण केलंय. 2 चेंडू फेस करत असताना 2 षटकार आतापर्यंत सायमनच्या विरोधात खेचलेत आकिब मुल्लाने आणि या चेंडूसाठी स्ट्रेट ड्राईव्ह इथे लगावलाय अलॉंग दी कार्पेट. चेंडू फार वेगाने येतोय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आजिमजी चिकटे यांच्या माध्यमातून लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फार वेगाने तिथे क्षेत्ररक्षक म्हणून दाखल झाले आणि आता 3री धाव देखील पूर्ण केली जाते. 1 धाव ते संघासाठी वाचवली आहे आजिम चिकटे यांनी क्षेत्ररक्षण करत असताना. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका इथे पाहायला मिळाला. क्रिकेटचा कॉपी बुक स्टाईल खेळलेला फटका. आकिब मुल्लाच्या बॅटमधून धावा मिळतील इथे 3 आणि या 3 धावांनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आता 82 धावा. या स्पर्धेत आजच्या दुसऱ्या दिवसात खेळत असताना यावेळी देखील चांगला स्ट्रोक आहे. शॉर्ट आर्म पूल इथे केलाय. हा पूल पॉवरफुल सक्सेसफुल आणि ब्युटिफुल होतोय. 6 धावांसाठी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आफ्रिदच्या बॅटमधून येतोय षटकार. खराब गोलंदाजी आखूटप्प्याची गोलंदाजी केली जाते आणि त्याचा योग्य समाचार इथे घेतला जातोय. फलंदाज अक्षरशः बरसलेत या मॅचमध्ये. परंतु या मॅचमध्ये जर आपण पाहिलं तर आत्तापर्यंत एक चांगली पार्टनरशिप आफ्रिद सोलकर आणि रेहान फनसोपकरच्या माध्यमातून झाली. परंतु रेहान इथे झाला धावबाद आणि त्यानंतर आकिब मुल्ला चांगली बॅटिंग करतोय. यावेळी फुलरलीनचा बॉल टोक्रशिंग यॉर्कर टाकलाय. फ्लिक केलाय चेंडूला. ऑन साईडला दिशा दिली. मनकटाचा वापर केला. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येऊन इथे क्षेत्ररक्षण करतोय. तदवर इथे धावा मिळतील 2 आणि 2 धावांनी सध्या धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना सैतवडे 11 संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद तब्बल 90 धावा 90 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 षटकांचा खेळ ते संपलाय. पियुष पवार रमीज खान सुएब खान सायमन तांबे 4 गोलंदाज आतापर्यंत गोलंदाजी करून गेलेत. प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमण आणि आक्रमण. शेवटचं षटक डेड स्लॉगरमध्ये इथून आक्रमकता अजून दाखवली जाईल का? कारण 6व्या षटकातले 6 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक, स्वीपरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक्स्ट्रा कव्हर डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. मिड ऑनला आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळी पहिला बॉल फेस करत असताना आकिब ऑन साईडला जोरदार प्रहार करायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा इथे योग्य ताळमेळ होत नाही आहे. 1च रन इथे मिळेल. 6व्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर सध्या गोलंदाजी करतोय बॉलर्सने. आतिक 6वे षटक घेऊन आलाय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून. आतिकचा हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन घेण्याचा प्रयत्न यष्टीच्या बाहेर चाललाय. पंच इथे दंडित करतायत. अक्षय कोळंबेकर सरांच्या माध्यमातून इशारा केला जातोय. व्हाईट बॉल लाईन थोडीशी मिस केली आहे. डाव्या एसटीच्या बाहेर चाललाय चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 रन अतिरिक्त स्वरूपात इथे ॲड होईल. आतिक पुढचा चेंडू यावेळी शॉट ऑफ गुड लेंथ होता परंतु त्याला इथे लवकर पिक केलाय आणि मिड विकेट डीप मिड विकेट रिजन मधून सरळ चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक षटकार आफ्रिद सोलकरच्या बॅटमधून येत आहेत. 6 धावा. बरंचला अक्षरशः आफ्रिद सोलकर. आत्तापर्यंत आपण पाहिलं तर जवळपास 4 चौकार आणि 2 षटकारांची इनिंग त्याने इथे पेश केली आहे. काय बॅटिंग केली जाते. इम्प्रेस केलं या मॅचमध्ये. सर्वाधिक प्रभावित करतोय. रेहान फनसोपकरने देखील 15 चेंडू फेस करत असताना 34 धावांची एक इनिंग पेश केली. त्याने देखील चांगली बॅटिंग केली. आतिकचा हा चेंडू आणखीन एक आकुटप्प्याचा चेंडू. यावेळी देखील मोठा प्रहार लगावलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक धमाका येतोय आफ्रिद सोलकरच्या बॅटमधून. आणखीन एक षटकार. 6 धावा. तर स्कोर कार्डवर तब्बल धावसंख्या आहे 104. शतक इथे पूर्ण झालंय सैतवडे 11 संघाचं आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक उच्चांकी धावसंख्या बनवण्याचा रेकॉर्ड इथे रचला गेलाय सैतवडे 11 संघाच्या माध्यमातून. यावेळी काय होत आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला होता. लाईन इथे मिस केली आहे परंतु लाईन मिस केल्यानंतर गोलंदाज सांगते यू मिस आय डेफिनेटली हिट. क्लीन बोल्ड केलंय फलंदाज
आफ्रिद सोलकरला दुसरा धक्का बसतोय. सैतवडे 11 या संघाला धावसंख्या स्कोर कार्डवर 104 धावा. 2 गडी बाद. 47 धावांची इनिंग इथे पेश केली आहे. चेंडू फेस केलेत या खेळाडूने. आफ्रिद सोलकरने 18 चेंडू आणि 47 धावांची एक विस्फोटक इनिंग पेश केली आणि त्यानंतर फलंदाज आफ्रिद सोलकर बॅक टू दी पवेलियन माघारी परतलाय. 2 गडी बाद. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 6व्या षटकाचा खेळ चालू असताना अंतिम षटकाच्या दरम्यान आतापर्यंत 104 धावा. गोलंदाजी मागपर आतिक. शेवटचं षटक. न्यू बॅट्समन आहे मैदानाच्या आतमध्ये. मुसब पहिला चेंडूचा इथे सामना करेल. यावेळी हुक केलाय. हवेत खेळलाय. फटका. क्षेत्ररक्षक येतोय. बॅकवर्ड लॉंग लेग रिजन मधून चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवलाय. 6 धावांसाठी षटकार. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना मुसबच्या बॅटमधून हा षटकार इथे लगावलाय आणि या षटकारानंतर धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल तब्बल स्कोर कार्डवर 110 रन. या स्पर्धेतील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक उच्चांकी धावसंख्या सैतवडे 11 संघाकडून उभारली जाते आहे. शेवटचं षटक. काय बॅटिंग केली आहे आफ्रिद सोलकर. त्याच्यानंतर रेहान फनसोपकर, आकिब मुल्ला, मुसब प्रत्येक खेळाडूने मोठे फटके ती लगावले आहेत पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना. सिल्वर स्टार 11च्या विरोधात सैतवडे 11 या दोन संघांच्या दरम्यान चालू असलेला हा सामना. पहिल्या डावाचा खेळ सध्या आपण पाहतोय आणि पहिल्या डावातील शेवटचं षटक 6वं षटक. गोलंदाजी मागवर आतिक. राईट आरामडी विकेटने यावेळी देखील ऑन साईडला खेळला फटका. काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येईल. अलॉंग दी कार्पेटने आपण पाहिलं तर चेंडू इथे ट्रॅव्हल झाला होता आणि त्यानंतर इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज होईल इथे धावबाद. तिसरा धक्का बसेल. तिसरा धक्का बसतोय सैतवडे 11 संघाला. ऑन साईडला केला फटका. धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि ते बाद देखील झालाय. फलंदाज तर पहिल्या डावाचा खेळ ते संपलाय. पहिल्या डावात 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना सिल्वर स्टार 11च्या विरोधात सैतवडे 11 संघाची धावसंख्या झाली आहे. स्कोर कार्डवर 3 गडी बाद. तब्बल 112 धावा आणि 113 धावांचं एक विशाल लक्ष ठेवलं गेलं आहे. सिल्वर स्टार 11 संघासमोर 36 चेंडू आणि 112 धावा. आकिब मुल्ला 4 चेंडू 16 धावांची इनिंग त्याने पेश केली आहे. मुसब मुल्ला 2 चेंडू फेस करत असताना 8 धावा 47 धावांची इनिंग पेश केली आहे. आफ्रिद सोलकरने 18 चेंडूंचा सामना करत असताना, तर त्याबरोबरच रेहान फनसोपकर 34 धावा 15 चेंडूंचा सामना करत असताना एकंदरीत धावसंख्या उभारली गेली 112. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद. गोलंदाजांचं जर आपण पृथक्करण पाहिलं तर प्रत्येक गोलंदाज ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली गेली. पियुष पवार 2 षटकं धावा खर्च केल्यात. तब्बल त्याने 38 धावा. एकही गडी त्याने बाद केला नाही आहे. रमीज खान 1 षटक 14 धावा. रमीजला देखील कोणताही गडी बाद करण्यात अपयश आलंय. शोएब खान 1 षटक 14 धावा त्याने खर्च केल्यात. सैमान तांबे 1 षटक 24 धावा त्याने खर्च केल्या आणि आतिकने मात्र 1 षटक टाकत असताना तब्बल 22 धावा खर्च केल्यात. 1 गडी त्याने बाद केलाय. सायमन तांबे आणि आतिक या 2 गोलंदाजांची 2 षटकं थोडीशी महागडी ठरलीत. पहिल्या डावाचा खेळ संपला. 113 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 113 धावांचा पाठलाग करत असताना काय घडेल दुसऱ्या इनिंगमध्ये हे ऐकण्यासाठी जाऊया पुन्हा एकदा आमचे गुरुवर्य समालोचक दीपक कांबळे यांच्या दिशेने. मायक्रोफोनवर मी त्यांना इथे इन्व्हाइट करतोय. इट्स ओड यू दीपकजी कांबळे सर. धन्यवाद. गंभरे 11 और रुद्र एकेडमी चिपळूण टीम के बीच नेक्स्ट मैच खेला जाएगा. गंभरे 11 और रुद्र एकेडमी चिपळूण
के बीच इसके बाद मैच होगा। सही तेवढे 11 टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज अजिम जी चिकटे और देखिए 112 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करते हुए टारगेट दिया है सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम ने। मुन्ना जी देसाई जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि जब आजिम भाई मैदान पर है तो मैच 4 ओवर के अंदर समाप्त भी हो सकता है, जीत सकती है। ये शुभकामना है आजिम जी भाई चिकटे के लिए। आदरणीय मुन्ना जी देसाई इनके सौजन्य से उनकी ओर से, लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट है, 6 ओवर का मैच है और अब धीरे धीरे सभी फील्डर अपनी अपनी फील्डिंग की जगह पर जाते हुए सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम पहले बैटिंग कर चुकी है और बढ़िया इनिंग्स यहाँ पर देखने को मिली उनके बैट्समैनों के द्वारा। सैतेवड़े 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस बीच मैदान पर। बैट्समैन नेम प्लीज, नॉन स्ट्राइकर सैतेवड़े, एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज सैतेवड़े टीम। गमरे 11 रुद्र एकेडमी चिपळूण के बीच अगला मैच होगा इस मैच के बाद। सैतेवडे टीम एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज, ताबडतोब लगेचच या ठिकाणी आपला अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा आहे। सैतेवडे नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम प्लीज, जो कि स्ट्राइकर बैट्समैन प्लीज, स्ट्राइकर बैट्समैन नेम प्लीज आजिम भाई चिकटे इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर। अल्ताफ इस समय मैदान के ऊपर है। 112 रन बनाने का टारगेट मैदान पर अल्ताफ और अजीम। बॉलिंग मार पर नवेद सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम की ओर से नवेद, जो कि गेंद लेकर इस समय अल्ताफ जो कि सामना करेंगे। सैतेवड़ा इनिंग की शुरुआत है, पहली गेंद राइट अराउंड द विकेट से दाएं हाथ से अल्ताफ को गेंद हल्के हाथ गेंद को ड्राइव किया, कवर स्टकोर की तरफ गेंद पहुंची, वहाँ पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन। अब अजिम चिकटे इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सैतेवड़े की इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। उन्हें इस मैच को जीतने के लिए 112 रनों का टारगेट है। देखना कितने ओवरों के अंदर इस लक्ष्य को स्वीकार कर पाते हैं। और आजिम भाई इस बीच मैदान पर दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली गेंद लेकर आइटम राउंड द विकेट से और बाहरी किनारा लगा, कैच ड्रॉप हुआ है। विकेट कीपर ने मौका गंवा दिया है। एज लेकर गेंद विकेट कीपर की ओर आ रही थी लेकिन कैच नहीं हो सका और आजिम जो कि इस समय नॉट आउट है। एक मौका मिला, जीवनदान मिला है। जीवनदान का लाभ सैतेवड़े टीम के लिए किस प्रकार से उठा पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय दोनों बैट्समैन 1-1 रन के साथ अपने स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं। रन संख्या 2 रन। फिर से एक बार तीसरी गेंद इस ओवर में और फिर से एक बार बढ़िया कवर स्टकोर की तरफ गेंद को खेला है ड्राइव करते हुए अल्ताफ और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 3 है। सिंगल्स की कोई चिंता नहीं है सिल्वर स्टार की टीम के लिए, जो कि वो चौके छक्के को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक ये शुरुआत देखने को नहीं मिल सकी है। फिर से एक बार आजिम सामना करते हुए आजिम चिकटे उनके लिए गेंद बार उठाना चाहते थे, फिर से बाहर निकल कर, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। गेंद मिलने पर नहीं आई, गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में। नवीद एक अच्छा ओवर डालते हुए नवीद फनसबकर दाएं हाथ के गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और एक ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को निकाला, शॉर्ट फाइल के तहत से गेंद जा रही है, लगभग 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड हो रही है। आजिम के लिए 1 रन मिला। 1 रन की मदद से सैतेवड़े 11 टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गमरे
जबकि 4 रन हो चुका है, माफ कीजिए 4 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गंबरे 11 रुद्र एकेडमी चिपळूण के बीच अगला मैच यहाँ पर आरंभ किया जाएगा। और इसी बीच अगली गेंद लेकर नवेद की गेंद शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर चले थे, लेकिन इस बार स्टोक के लिए कोई मौका नहीं था खेलने का। गेंद बढ़िया थी और इसी के साथ ये पारी के ओवर की समाप्ति हो रही है। पहले ओवर में केवल मात्र सैतवड़े टीम का स्कोर है 4, 112 रनों का टारगेट है। एक बहुत बड़े सफर तय करना है सैतवड़े की टीम के लिए, लेकिन पहले ओवर में इसका कोई तय करते हुए कोई नामो निशान नहीं देखने को मिला है। केवल सिर्फ 4 रन बने हैं। आजिम मैदान के ऊपर है, एक जीवन दान के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अल्ताफ इस समय क्रीज के ऊपर है, जो कि अपने टीम के लिए 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और इस बीच कमेंट्री बॉक्स इंड की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए वोरू जी कासरे और भास्कर जी देसाई, इनके तरफ से आजिम भाई चिकटे के लिए एक बहुत बड़ा 1000 रुपीज़ का कैश प्राइज अनाउंसमेंट किया जा चुका है। देखना कि आजिम भाई ये क्या कर पाते हैं, जो कि एक जीवन दान मिला है। लेकिन दूसरी ओर सिल्वर स्टार की टीम बहुत बड़ा दबाव धीरे धीरे से बढ़ाती जा रही है। इस समय आकिब गेंदबाजी करेंगे राइट ओवर 2 विकेट से दाहिने हाथ के गेंदबाज पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। रन संख्या 4 है, 1000 रुपीज़ का प्राइज रखा है इस समय आजिम भाई के लिए। इस गेंद को खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए पूरी तरीके से। आजिम भाई क्या इस इनाम को कन्वर्ट कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, यही देखना होगा। अन्यथा सैतवड़े टीम के लिए सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है धीरे धीरे, जबकि ये दूसरा ओवर है, 4 रन संख्या स्कोर है। इस बीच ओवर 2 विकेट से गेंद और बार उठाने का प्रयास था, फिर से एक बार बीट होते हुए। और इस बीच अंकित की गेंद बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। और अजिम भाई जैसे मजबूत बैट्समैन को भी उनका बल्ला खामोश रखा है, एक अच्छी गेंदें कर रहे हैं। एक अनुभवी भरे क्रिकेटर अजिम भाई मैदान पर है और इसी बीच तैयार है अगली गेंद लेकर आकिब। ये गेंद और बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है। एक सिंगल भी दौड़ते दौड़ते स्ट्रोक के साथ भागे थे 1 रन के लिए। और इसी 1 रन की मदद से अब सैतवड़े टीम का स्कोर हो चुका है 5। गंबरे 11 रुद्र एकेडमी चिपळूण के बीच अगला मैच यहां पर आरंभ किया जाएगा। और इस बीच तैयार है गेंद करने के लिए रुद्र एकेडमी और गंबरे 11 टीमों के कैप्टन जल्दी से रिपोर्टिंग करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए। रुद्र 11 एकेडमी चिपळूण और गंबरे 11 टीम के लिए यहाँ पर एक बार फिर से अनाउंसमेंट है कि वो जल्द रिपोर्टिंग करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आइए। और आकिब गेंद देकर इस समय अल्ताफ के लिए ये गेंद होगी। ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला है, कारपेट के सारी गेंद जा रही है। वहाँ पर फील्डर है, मिड विकेट स्टर्ले के बीच में खड़े हुए थे, सिंगल्स के सहारे 1 रन यहाँ पर बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। और इसी 1 रन की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है यहाँ पर कुल 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इत्मीनान के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अपने विकेट को सुरक्षित रखते हुए इस समय बैटिंग हो रही है। लक्ष्य है 112 रन का, क्या लक्ष्य को पार कर पाएंगे? आजिम के लिए गेंद और बार पूरी तरीके से बीट हो रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ आजिम चिट्टे का विकेट गिरा गया और इसे क्लीन बोल्ट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। तो इस बीच आजिम भाई चिट्टे की पारी की समाप्ति हो रही है, मैदान से वापस लौट कर आ रहे हैं। सैतवड़े टीम का स्कोर हो चुका है, सैतवड़ा टीम जो कि 1 विकेट गंवा चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पर केवल 6 रन स्कोर, 112 रन बनाने हैं। पारी का दूसरा ओवर जो इस समय काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल चुकी है। आकिब के इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद रन संख्या केवल 6 रन और अब मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए आतिक बोंद्रे आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। गंबरे 11 कैप्टन प्लीज। गंबरे 11 आतिक इस समय मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अल्ताफ क्रीज के ऊपर है। पारी का तीसरा ओवर इस समय दूर वाले एंड से नवीद नया ओवर प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ से राइट अराउंड 2 विकेट से गेंद कर रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे 6 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अजिम चिट्टे आउट होकर मैदान से लौट चुके हैं। इसे भी तैयार होते हुए नवीद गेंद देकर राइट अराउंड 2 विकेट से तीसरा ओवर प्रारंभ किया जा रहा है। पहली गेंद उसको गड़िया स्ट्रोक खेला है, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए विश्वसनीय स्ट्रोक देखने को मिला अल्ताफ के बैट से निकलता हुआ। यह पहला चौका है सैतवड़े 11 की टीम के इनिंग का। 112 रन बनाने हैं।
रन संख्या स्कोर इस समय 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा यानी कि आरंभ हो चुका है। अब गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार रविद। पावर प्ले के ओवर में केवल 6 रन बने, सबसे लो टोटल देखने को मिला पावर प्ले के ओवर में सैतौड़े टीम की तरफ से। गमरे 11 रुद्र एकेडमी चिपलून के बीच अगला मैच होगा। और फिर से तैयार होते हुए गेंद करने के लिए नविद, दाएं हाथ के गेंदबाज अल्ताफ के लिए गेंद करेंगे। चौके छक्के की ही ज़रूरत है। जिस तरीके से पहले इनिंग में खेल हुआ था, पारियां खेली गई थी, उसी तरह बैटिंग की ज़रूरत है। नविद गेंद और बाहरी किनार लगती हुई गेंद विकेट के ऊपर से, लगभग विकेट कीपर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधे 1 रन का मौका था। गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर्स के द्वारा। किसी तरह बढ़िया स्ट्रोक नहीं देखने को मिला था, बाहरी किनार लिया था। ऊंचे लंबे कद के विकेट कीपर थे, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं बन सका कैच करने का। नवीद एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद आतिक के लिए गेंद डालेंगे। सैतौड़ा टीम के बैट्समैन के लिए गेंद और बार रिवर्स खेलने का प्रयास था, उसी तरह गेंद आई थी, लेकिन स्ट्रोक बढ़िया नहीं खेल सके। केवल 1 रन विकेट कीपर ने आकर गेंद को वहां पर रोका है, अंपायरों का इशारा। इस बीच लेग बाइस के रूप में आ चुका है। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ इस स्कोर में रन संख्या अब 12 रन हो चुका है। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ। किसी तरह कोई रोमांच यहां पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। शांत क्रिकेट जारी है मैदान पर। हल्के हाथों से गेला पंच के सहारे गेंद गई इस समय शॉर्ट स्वीपर कोर्ट स्थान की तरफ गेंद पहुंचती हुई, और इस बीच 1 रन वहां पर मिलता हुआ, और इसी 1 रन की मदद से अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। सुदर्शन जो कि बहकर उस मैच में खेलने वाले, जिन्होंने बढ़िया पहली हाफ सेंचुरी बनाई थी, इस बार अपने स्टॉक के लिए जगह बनाई। गेंद बॉल रन के बाहर 6 रनों के लिए पाथिक के बैट से निकलता छक्का। सुदर्शन ने कल के मैच में जिन्होंने केवल मात्र बढ़िया पारी खेली, 70 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया था। अब टॉस चंदन जी खानविलकर, इनके हाथों से अब इस मैच का टॉस किया जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन मौजूद है और इस बीच टॉस की तैयारी हो रही है। इसी बीच तैयार होते हुए गेंद करने के लिए भी मैच इस समय चलता हुआ शांत मैच है। किसी तरह कोई रोमांचकारी खेल नहीं है। बैकफुट पर चले, इस बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। एक और छक्का जड़ाते हुए इसी तरह की प्रयास की जरूरत है सैतौड़े की टीम के लिए। सैतौड़ा की टीम अगर ये बड़े लक्ष्य को स्वीकार करना चाहती है तो इसी तरह स्ट्रोक खेलने होंगे। अब अगले मैच का टॉस किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा मैच देखने का मौका बन सकता है खिलाड़ियों के यहाँ पर, जो दोनों टीमों के बीच यहाँ पर ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों टीमों के पास बढ़िया क्रिकेटर्स मौजूद है। गमरे 11 की टीम टॉस जीत चुकी है। क्या फैसला करेंगे ये देखना होगा, लेकिन इस मैच में जो कि लगातार 2 छक्के जड़ा चुके हैं, अतिक 25 रन स्कोर हो चुका है इस समय। 3 ओवर के बाद 25 रन स्कोर, 112 रनों का टारगेट। ओम इस समय गेंदबाजी करने के लिए, ओम के हाथ में गेंद दी जा चुकी है सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम की तरफ से। इस समय सामना करेंगे अल्ताफ। रन संख्या स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद गमरे 11 की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। निमंत्रण दिया है बैटिंग करने के लिए रुद्र एकेडमी चिपलून की टीम के लिए, न्योता दिया है बैटिंग करने का अगले मैच में। इस बीच तैयार होते हुए सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ओवर द विकेट से अब तैयार होते सामना करने के लिए अल्ताफ के लिए गेंद, और अल्ताफ गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हो गए हैं। इसी तरह से गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। रुका हुआ स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा टोटल, उस टोटल को चेस करना है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है सैतौड़ा जिस तरीके से बैटिंग कर रही है इस लक्ष्य को स्वीकार करेंगे, जीत पाएंगे इस मैच को। लेकिन ये गेंद और फिर से एक बार अल्ताफ इस बार बीट हो रहे हैं, और इसी के साथ अल्ताफ जो कि पूरी तरीके से बीट होते हुए बल्लेबाज। और यहाँ पर अल्ताफ धीरे धीरे से ही मैदान छोड़ते हुए इस समय इस मैच में जो रोमांचकर था, रोमांच निकल चुका है। पहले बैटिंग करते हुए एक तरफा बना दिया है इस समय सिल्वर स्टार रत्नागिरी के टीम के बल्लेबाजों ने। अल्ताफ मैदान से बाहर आ रहे हैं, कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद उंगलियों के ऊपर वो परेशानी में आ चुके हैं। उंगली पर ऐसा लगता है कि शायद गेंद या बल्ला लगा है, लेकिन धीरे धीरे से ही वापस लौट रहे हैं अपने खेमे में, डकआउट में। दूसरे बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए नए बैट्समैन के रूप में।
पीयूष आ चुके हैं, रिटायर्ड होकर मैदान से बाहर लौटते हुए यहाँ पर पीयूष आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया है। 112 रन का विशाल टारगेट दिया है सत्यवाड़ा टीम के सामने। आजम चिट्टे ने पारी की शुरुआत की, उनके बीच अच्छी पार्टनरशिप नहीं बन सकी। अगला मैच जो कि गंबरे 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो इस समय आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे बल्लेबाज, और इसी बीच गेंद करते हुए ओम राइट अप ओवर द विकेट से गेंद पीयूष के लिए ये गेंद, और पीयूष उठाने का प्रयास था लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, थर्ड मैन के फील्डर ने आखिर गेंद को उठा दिया, और इस बीच केवल मात्र रन मिलता हुआ एक सिंगल्स की कोई चिंता नहीं है। मैच पूरी तरह से झुका हुआ है सिल्वर स्टार रत्नागिरी के यहाँ पर, उनकी तरफ मैच आता हुआ, और लगभग इस मैच को वो जीत के कगार पर है, जीत के दहलीज पर है। ओवर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदें समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर में, और इसी बीच तैयार होते हुए गेंद लेकर आतिक के लिए, और आतिक ने इस बार हवाई स्ट्रोक खेला है, कॉटन बॉल का चांस, और इसे के साथ कैच ड्रॉप, अपनी ही गेंद पर ख्यास नहीं लपक सके और कैच ड्रॉप हो चुका है। आतिक को जीवनदान मिला है, और इस समय स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 27 रन 27 स्कोर हो चुका है। अल्ताफ आउट हो चुके थे, क्लीन बोल्ट हो गए और वापस लौट चुके हैं अपने डगआउट में, उनकी जगह संभाल रहे पीयूष, और इस समय सामना करेंगे ओम की अगली गेंद का। राइट एम ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, 27 रन इस समय स्कोर रुका हुआ। राइट एम ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए पीयूष के लिए शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बल्ले का बाहर, हालांकि ऑन साइड पर नहीं खेल सके, बढ़िया स्ट्रोक खेलने के प्रयास में थे, हालांकि पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज। चेंज ऑफ पेस गेंद थी इस बार ओम की, जिसको समझ नहीं सके बल्लेबाज। फिर से एक बार पीयूष सामना करते हुए ओम की अगली गेंद का। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मैच देखने का मौका बनेगा दर्शकों के लिए, यूट्यूब पर देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए। बढ़िया स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए बेहोश के बैट से निकलता हुआ छक्का। इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 33 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। 4 ओवर के बाद स्कोर 33 रन। जीतने के लिए अगले 2 ओवर में काफी रन बनाने हैं। दो ओवर का खेल बाकी है। मैच मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मैच में मैदान पर सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। आतिक और पीयूष क्या इस टारगेट को चेस कर पाते हैं? आने वाली 12 गेंदों के ऊपर काफ़ी रन बनाने हैं। 112 रनों का टारगेट है। इस समय आतिक सामना कर रहे हैं बॉलिंग एंड पर नया और प्रारंभ करने के लिए। आकिब दाएं हाथ की गेंदबाज नया और प्रारंभ करते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आतिक के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। 2 ओवर का खेल बाकी है। काफ़ी रन बनाने हैं जीतने के लिए। 112 रन तो बनाने निर्धारित 6 ओवर पे। ये गेंद धीमी गति की गेंद को खेलना चाहते थे, रिवर्स के सारे रिवर्स स्ट्रोक खेल नहीं खेल सके हैं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पीछे वापस जाते अपनी बॉलिंग मार के ऊपर। मैच एक तरफा बन चुका है। अब फिर से एक बार कुछ 11 गेंदें बाकी है जो गेंद करने की औपचारिकता पूरी करेंगे इस मैच में सिल्वर स्टार रत्नागिरी की गेंदबाज। और फिर से एक बार जितना हो सके मैच को जारी रखे। और इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद, और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, घुटने पर बैठे हुए गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन इस बार हल्की सी अपील जरूर निकली थी, लेकिन अंपायर इस अपील पर सहमत नहीं हो सके थे। 1 रन वहां पर मिलता हुआ इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या 34 रन हो चुकी है। 112 रन बनाने हैं। 6 ओवर का मैच है। पारी की लेग 22 का इशारा बनता हुआ इसी बीच अंपायरों के द्वारा, लेकिन इसी बीच अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से आखिर गेंद करते हुए पीयूष के लिए। और फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। और इस बीच ये इशारा है, हालांकि गेंद बल्ले से लगी थी। और इस बीच 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। डेड बॉल का इशारा आ चुका है अंपायरों के द्वारा। डेड बॉल का इशारा हो चुका है, तो पीयूष गेंद करेंगे। ऐसा लगता है कि शायद बैट्समैन बल्ला घुमा नहीं सके थे,
और इसी बीच डेड बॉल का इशारा कर चुके अंपायर। इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद और गेंद करते हुए पीयूष के लिए ये गेंद उसको उठाने का प्रयास था, टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है और फिर से पीयूष तैयार है सामना करने के लिए। 5वां ओवर पारी का 5वें ओवर में अगली बार गेंद करेंगे। गेंदें केवल पूरा करने की कोशिश हो रही है, टारगेट बहुत बड़ा लगता हुआ और इस बार गेंद को उठाने का प्रयास है, लेकिन इस बार गेंद हवा में, कॉटन बॉल का मौका। इस समय पीयूष आउट होकर वापस लौट रहे हैं और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, ऊपरी एज लेकर गेंद आई थी, लगभग सीधी पॉइंट क्षेत्र में गेंद हवा में थी, उसको कैच करते हुए बॉलर बॉलिंग पर जाते हुए। उसी तरह नए बैट्समैन आ रहे बैटिंग करने के लिए। शोएब खान नए बल्लेबाज, शोएब को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। सही तोड़े और सिल्वर स्टार रत्नागिरी का जो मैच है वो एक तरफा बन चुका है, किसी तरह कोई रोमांचकारी क्षण देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगला मैच एक बहुत बड़ा मैच होने की संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है। दोनों टीम के पास बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद है, बैट्समैन मौजूद है। पहली बैटिंग है इस समय चिपलून की टीम की, बड़ा मौका मिलेगा दर्शकों के लिए बड़ा मैच देखने का। और इस बीच ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए धीमी गति की गेंद थी, बॉलर की दिशा में ड्राइव किया, लेकिन एक हाथ से गेंद को नहीं रोक सके थे। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद पहुंच रही, वहां पर गेंद को फील्डर उठा रहे हैं, मौका था 1 रन देने का, लेकिन एक रन इतना महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा सिल्वर की टीम के लिए, जो कि वो चौके छक्के को रोकना चाहेंगे। लेकिन अब ये सब कुछ हाथ से निकल चुका है। सैतेवड़े की इनिंग का ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद केवल 35 रन स्कोर। आखिरी ओवर में इतने रन बनाने हैं, 6 छक्के जड़ाएंगे तो भी काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। 112 रनों का टारगेट है और अब देखना यह है कि अपने हार का अंत कितना कर पाएंगी सैतेवड़ा की टीम, ये देखना होगा। केवल स्कोर 35 और अब भी 77 रनों की ज़रूरत है आखिर के ओवर में। अंजल 78 रन अब भी बनाने हैं 12 गेंदों के ऊपर। 113 रनों का टारगेट है, 112 रन बना लिए थे सिल्वर स्टार की टीम ने। एक बहुत ही बड़ा विशाल टारगेट है, लेकिन कितने रन के साथ इसका टोटल कम कर पाते हैं, हारने का अंतर कितना कम होगा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद से मारे के बाहर। आखिर में एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को घुमा कर खेला, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इसी छक्के के साथ, यानी कि अब बची हुई गेंदें हैं कुल 5। जीतने के लिए अब भी यहां पर कुल मिलाकर 72 रन बनाने होंगे। 72 रन 5 गेंदों पर मुश्किल चुनौती बनती जा रही है सैतेवड़ा टीम के लिए। ये गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से आउट हो गए, लेकिन इस बार 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। अब जितना हो सके आखिर में एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एंड अच्छा करते हुए 68 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंदें बाकी है इस मैच की। गंबरे 11 रुद्र एकेडमी चिपलून के बीच मैच होगा। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है गंबरे 11 की टीम ने और बैटिंग का मौका दिया है पहले चिपलून की टीम के लिए। और इसी बीच अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से शांति के लिए फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक है, फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद। मैच भले ही हाथ से निकल चुका है, लेकिन एक यादगार पारी खेलते हुए इस मैच को समाप्त करने की कोशिश जारी है। अब 62 रन बनाने हैं जीतने के लिए आने वाली 3 गेंदों के ऊपर। आजम चिकटे और अल्ताफ ने पारी की शुरुआत की थी, आतिक उसके बाद आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन इस समय आकर्षण, इस समय उसका आनंद उठा रहे, लुत्फ उठा रहे बैटिंग करते हुए। भले ही मैच में वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उनकी टीम इस मैच को वो लगभग हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर में एक बड़े बड़े स्ट्रोक लगाकर अपने बैटिंग के यहाँ पे जोर दिखाते हुए बल्लेबाज आतिक फिर से एक बार सामना कर रहे हैं। राइट ओवर द विकेट से गेंद होगी, दाहिने से गेंद करते हुए
ये गेंद फिर से शॉट आप लेंगे थी, इस बार अपने स्ट्रोक के लिए बड़ा स्ट्रोक तकदीर नहीं कर सके। इनसाइड एक लगती हुई गेंद ऑन साइड गेंद पहुंची, वहाँ पर केवल मात्र एक रन वह मिलता हुआ। अब केवल मात्र इस मैच की बची हुई गेंदें बाकी है, 2 गेंदें बाकी है, मैच समाप्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। सिल्वर स्टार रत्नागिरी इस मैच को जीत चुकी है। शोहेब इस समय सामना कर रहे हैं, किस प्रकार से एंड करेंगे, 2 छक्के ताबड़तोड़ लगा पाएंगे शोहेब, ये देखना होगा। सहितौड़ा टीम और सिल्वर स्टार के बीच ये मैच समाप्ति की तरफ है। 2 गेंदें बची हुई है इस मैच की। सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम ये मैच जीत रही है। अब 2 गेंदें केवल मात्र शेष बाकी रहती हुई। गमरे 11 टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और रुद्र एकेडमी की चिपलुन की टीम को पहले बैटिंग करने का मौका दिया है। इस बार अपने स्ट्रोक खिले जगह नहीं बना सके, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को घुमा कर खेला, 1 रन वहां पर मिलता हुआ। फाइनल डिलीवरी शेष है, 1 गेंद बाकी इस मैच की। सिल्वर स्टार रत्नागिरी ये मैच जीत रही है और अब सामना करेंगे इस समय दाएं हाथ के आतिक, जो एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर द विकेट से एक बॉलर गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद करने की औपचारिकता बची हुई है इस समय। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद लेकर और फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक है, एक बार फिर गेंद ग्राउंड के बाहर जा रही है और इसी के साथ ये 6 रन एंड छक्के के साथ किया जरूर, लेकिन ये मैच सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम जीत चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर रुद्र की पारी किस प्रकार से होगी, किस तरीके से वो पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टारगेट दे पाते अथवा नहीं, ये सब कुछ बताने के लिए अगले मैच के रनिंग कमेंट्री करने के लिए गोपी जी यादव आ रहे हैं माइक पर।